ये मुमकिन नहीं है। देखें, लोग एग्जाम्पल देंगे आपको पंजाब और केपी के इलेक्शन के, जी वो 90 दिन में नहीं हुए तो लिहाजा आगे। देखें, उनको रोकने के लिए कौमी असेंबली ने, पार्लियामेंट ने एक वाइब्रेंट रोल प्ले किया कानून साजी के जरिए, फंड्स रोकने के जरिए। और वो कोई किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से वो इलेक्शन नहीं रुक सके, वरना तो फिर कंटेम्प्ट में वो प्राइम मिनिस्टर को और सबको अंदर कर देता। बंदयाल उन्हें रियायत नहीं करनी थी। मसला तो कौमी असेंबली का था कि उसने कहा कि मैं पूरे मुल्क में इकट्ठे इंतखाबात होने चाहिए, इकट्ठी निगरान हुकूमत बनेगी। और फिर जो उस हवाले से कानून साजी की पार्लियामेंट ने कि इलेक्शन कमीशन डेट देगा, ये है वो है। मैं नहीं समझता काजी ईसा के चीफ जस्टिस होते हुए इलेक्शन एक दिन भी डिले हो सकेगा। आप काजी ईसा को बहुत ही अंडर असेस कर रहे हैं मुर्तजा सोलंकी साहब। और अगर कोई ये बैंक कर रहा है कि काजी ईसा उमर था बंदयाल जैसी कोई लेम डाक होगा, और वो कोई, मेरा मतलब है कि ऐसा चीफ जस्टिस होगा जो अपने ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट ना करा सके, तो ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल में इलेक्शन 90 दिन में होंगे नवंबर में, क्योंकि ना इस हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है कि वो काजी ईसा के साथ हेड ऑन आ जाए, ना ऐसी कोई पोजीशन है इस वक्त। या आप मार्शल लॉ लगाएंगे, नेकेड आइन मुअत्तल करेंगे, और इस मुल्क में आप ये आप निगरान नहीं चला सकते एक साल तक। मैं आपको बताऊं, वो जो आपने पंजाब और केपी वाले चलाए हैं, उसके पीछे कौमी असेंबली खड़ी थी, सेनेट खड़ी थी, उसके पीछे कानून साजी की गई, उसके लिए एक बहुत पार्लियामेंट का वाइब्रेंट रोल था। ये अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि 90 दिन से एक दिन इलेक्शन आगे जा सकेंगे। मुझे लगता है कि 8 या 10 अगस्त को कौमी असेंबली टूटेगी, और 8 या 10 नवंबर को कौमी असेंबली के इंतखाबात होंगे। फिर आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी को बिल्कुल नहीं सूट करता एक साल का निगरान। क्यों वो उसको सपोर्ट करेंगे एक साल के निगरान हुकूमत को? आप कह लें जी कि नून लीग सपोर्ट, पर नून लीग भी क्यों सपोर्ट करेगी? एक साल में तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत बदल जाएगा। जो जिस पोजीशन में आज पीडीएम है, साल बाद इस पोजीशन में नहीं होगी। इमरान खान बाउंस बैक कर चुका होगा एक साल में पॉलिटिकली। अभी नहीं वो बारे में, आज पूरा आईएमएफ का डेलीगेशन उसको मिलने गया हुआ था, वो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आईएमएफ को मिल रहा था। और कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है पाकिस्तान में इस तरह आईएमएफ का ऑपोजिशन के को लीडर्स को जाके मिलने का, और ऑपोजिशन किसी जमात के लीडर को जाके मिलना, उसकी कैबिनेट के साथ डिस्कस करना। ये तो जरूर रहा है कि आप कहते रहे कि पार्लियामेंट से मंजूर करा के आए, आप ये कहते रहे, पर मुझे बताएं, इमरान खान के दौर में क्या शहबाज शरीफ से मिलती थी या बिलावल से आईएमएफ वाले? क्या जब नवाज शरीफ वजीर आजम था तो क्या आसिफ जरदारी से या पीपल्स पार्टी वालों से मिलते थे आईएमएफ वाले कि हम एग्रीमेंट कर लें? और जब हफीज शेख साहब जरदारी साहब के लिए कर रहे थे, तो तब क्या नवाज शरीफ को जाती उम्रा मिलने जाते थे आईएमएफ वाले कि हम जरदारी साहब से एग्रीमेंट कर लें या ना कर लें? वही रिवाज आप कहेंगे जी श्रीलंका में वो अपोजिशन वालों को मिलते हैं, भाई वह डिफॉल्ट हो गया है। आप कहते हैं जी तुर्की में मिले थे 2 दफा, भाई तब तुर्की का पूरी इकोनॉमी बैठ गई थी। हम तो कोई डिफॉल्ट नहीं किए हैं, हमारी तो वो सिचुएशन नहीं है। तो हमारे यहाँ वो क्यों मिले हैं आकर? तो इसलिए मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी सूट करता है कि वो इलेक्शन को एक साल आगे ले जाए। अच्छा, ये इससे पहले कि मैं इस पे कोई तबसरा करूं, जो आईएमएफ का वफ्द मिला है इमरान खान से, ये एक अलग से एक मौजू है। मेरी राय सुरवर्दी साहब से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि और जो दोस्त आए हैं उनसे भी मौक़िफ़ लें। नौरीन हैदर ने भी हमें हमारे साथ तो गुफ्तगू में शरीक हुई हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। लेकिन मैं आता हूँ सज्जाद अनवर साहब आपके पास। ये जो तज्जिया है हमारे सीनियर दोस्त सोहेल बड़ाज का, आप इत्तेफाक करते हैं? सज्जाद, आप म्यूटेड हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी, मैं सुहेल वड़ाइच के तज्जिए से इत्तफाक करता हूँ, अच्छा। क्योंकि मुजम्मल साहब ने जितनी बातें की वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से तो दुरुस्त कहा, और ईसा साहब जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से भी ठीक कहा। वो पस मंज़र मुजम्मल साहब ने जो पेश किया वो ठीक है, लेकिन जो सुहेल वड़ाइच ने बताया, ये
कुछ खबरें आ रही हैं, वैसे तो अभी ये खबरें हैं और कुछ सुहेल के तो वैसे लिंक्स भी हैं मौजूदा केयरटेकर सेटअप के साथ, और हो सकता है वो उसके पास कोई सॉलिड इत्तलात हो। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कहा ये जा रहा है कि अगर केयरटेकर सेटअप जो है वो पॉलिटिकल आया, यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब और लीडर ऑफ द अपोज़िशन ने मिल के कोई सियासी आदमी या कोई रिटायर्ड जस्टिस या कोई ब्यूरोक्रेट लगा दिया, तो वो तो 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराएगा तो चला जाएगा। लेकिन अगर आईएमएफ की टीम आ गई ना आपके केयरटेकर सेटअप में, जो कि रज़ा बाकर का नाम बड़ा प्रोमिनेंट है इस वक़्त, और हफीज़ शेख भी इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। तो जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है वो इस तरह से सोच रही है कि 2 चीज़ों को वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं प्रॉपरली। बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन, बियॉन्ड आपकी जुडिशरी वो सोच रहे हैं। वो क्या, पहला मसला वो आपकी इकॉनमी को सॉर्ट आउट करना चाहती है। ये समझ लें कि दीवाने हाफ़िज़ है या आसिम साहब, जनरल आसिम साहब का अपना एक डॉक्ट्राइन है कि पाकिस्तान को नंबर 1 स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना है, और पाकिस्तान को मईशत को ऊपर लेकर जाना है, तो आईएमएफ के साथ रुजू करके और आईएमएफ की टीम को देके तो 6 महीने साल सर्जरी करवा के जो रिफॉर्म्स करनी। देखिए पॉलिटिशियंस की एक प्रॉब्लम होती है, सियासी जमातों की एक प्रॉब्लम होती है। वो अपने वोट बैंक की वजह से वो रिफॉर्म्स नहीं कर पाते जो पाकिस्तान की इकॉनमी को रिक्वायर्ड हैं, अनफॉर्चुनेटली। मसलन ये यहाँ पे जितने इंटरेस्ट ग्रुप बन गए हैं, कोई टेक्सटाइल का अपना है, सीमेंट वालों का अपना है, प्रॉपर्टी वालों का अपना है प्रेशर, और वो सारे प्रेशर माउंट होके आते हैं पॉलिटिकल पार्टियों पर। एस्टैब्लिशमेंट अगर इनसे गुजारिश करेगी जुडिशरी से, सियासी जमातों से कि यार ये मुल्क की इकॉनमी बहुत बैठी हुई है, इसको ज़रा उठाने दें, कुछ टाइम आप थोड़ा रेस्ट कर लें। पता नहीं कैसे करेंगे, वो करेंगे, सुहेल वड़ैच की बात दुरुस्त लगती है मुझे, वो करेंगे, और अगर वो आईएमएफ की टीम ले आए सर, तो ये साल तक ही जाएगा आपका मामला। और वो ये जो जनरल आसिम नसीर साहब हैं, वो समझते हैं उनके पास ये 3 साल हैं, तो वो इन 3 सालों में कुछ टर्न अराउंड करना चाहते हैं बाजवा साहब की तरह। बाजवा साहब का अपना स्टाइल था, इनका कोई अपना स्टाइल है। अब सियासी जमातों में क्या इतनी तड़ है कि ये कोई मूवमेंट चला लेंगी, या फर्ज करो कोऑपरेट नहीं करेंगी उनके साथ, ये और क्या, और ये तो डिवाइडेड है ऑलरेडी, इतनी बड़ी पोलराइजेशन है इस मुल्क में। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा कि बुंदियाल साहब पिछले 3 महीने से विरोध कर रहे हैं जी, 90 डेज के आगे नहीं जा सकते, 90 डेज के आगे नहीं जा सकते, तो हम कितना आगे चले गए आपके सामने ही। तो बाहर जुडिशरी की अपनी लिमिटेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी लिमिटेशंस हैं, और पाकिस्तान के हालात जो हैं मारूजी, वो भी आपके सामने। तो मुझे तो ये करीने क्यास लगता है जो सुहेल वड़ैच ने बात की।